ये देखा आपने? जी हाँ, बिल्कुल सही देखा। आज हम जा रहे थे देवभूमि उत्तराखंड। सबसे पहले तो हम पेट्रोल पंप पे चले गए क्योंकि हमें अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराना था। अभी हम लोग एक ही गाड़ी में एडजस्ट होके जा रहे थे क्योंकि आगे दूसरी गाड़ी मिलने वाली थी जिसमें भैया थे, तो हम उसमें अपना सामान शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा सफर करते ही हमें पहला टोल पार करना पड़ता और फिर हम पहुंच जाते उस रेस्टोरेंट पे जहाँ पर भैया हमारा वेट कर रहे थे। इस रेस्टोरेंट पे पहुंचने के बाद पहला मीटअप होता हमारी पूरी टीम का, जहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए थे। इतने में ही थोड़ा सा हाई हेलो होता है और भैया और रिक्की के अंदर हो जाती है बहस, क्योंकि रिक्की ने बहुत लेट कर दिया था आने में। यहाँ तो ये मैटर चल ही रहा था, इतने में ही संदीप और सलमान के बीच में भी मैटर छिड़ जाता है, जहाँ ये एक दूसरे की लेने लगते हैं, मतलब फिरकी लेने लगते हैं। खैर ये सब छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ये रही भैया की गाड़ी जिसके अंदर हम अपना सारा सामान रख देते हैं। फिर हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए। खाना खाकर जैसे ही हम बाहर आते हैं फिर अपनी गाड़ियों को देखते हैं कि कौन सा सामान कैसे रखना है। एडजस्ट करने के बाद निकल जाते हैं आगे के सफर के लिए। और देखते ही देखते कब उत्तराखंड में एंटर हो जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। उत्तराखंड में एंटर होते के साथ ही हमें जो पहाड़ों के नजारे दिख रहे थे ना, बस इस खुशी का अंदाजा ना वही बंदा लगा सकता है जिसको पहाड़ों का शौक हो, पहाड़ों में जाने का शौक हो। थोड़ी देर में हम हरिद्वार भी क्रॉस कर देते हैं जहाँ पर हमें भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें पुलिस और भीड़ देखने को मिलती है, शायद किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। हम आगे निकल जाते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है पहाड़ी इलाका, जो प्रॉपर ब्रिज, नदियां और पहाड़ देखने को मिल रहे थे। और आगे पहुंच के हमें एक सुंदर सा झरना देखने को मिलता है, जहाँ पर रुककर हम थोड़ा सा फोटो और वीडियोस क्लिक करवाते हैं। और रात होते होते आखिरकार हम मसूरी पहुंच ही जाते हैं, जहाँ हमें जाना था हमारी डेस्टिनेशन पे। वहां जाकर हम होटल लेते हैं एक अच्छा सा। होटल रूम में अपना सामान रखने के बाद हम चले जाते हैं बाहर कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी और थोड़ा घूमना भी था हमें, जहाँ पर मेरा सबसे बड़ा दर्द बाहर आता है। मैं अपने ब्लॉग में खुद ही नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई ले नहीं रहा है यार। मेरे को लग रहा है अब मेरे को अपना फोन किसी को बार बार थोड़ी देर के लिए पकड़ाना पड़ेगा ताकि वो मेरे को रिकॉर्ड कर पाए। खैर ये सब तो हंसी मजाक था। फिर हम चले जाते हैं बाहर और ये मोमोज की दुकान देख के जो बंदा भागा है ना एकदम से और आके पहले ही खाने लग गया, धर्मेंद्र नाम है इसका। और फिर हमें मिलता है ये छोटा सा भैया भाभी का पोकेमोन। फिर इसको थोड़ा बहुत खिलाने के बाद हम चले जाते हैं मसूरी मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ के लिए हमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था, तो आधे से ज्यादा चीजें तो बंद हो चुकी थी। फिर हम वापस आते हैं होटल में, अपना डीजे लगाते हैं और अपना आराम से एंजॉय करते हैं। चीजें बहुत ज्यादा है दिखाने के लिए और टाइम कम है, इसीलिए सेकंड पार्ट भी आएगा इस व्लॉग का, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि हम मसूरी में और कहाँ कहाँ गए। चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।